बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं आमिर सफ़र और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मन गढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया की पाकिस्तान F-16 तैयारा गिराने की खबर भी झूठ पर मबनी है। इससे पहले भारत ने अमृतसर में हमला किए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, कैसे एनालाइज करेंगे आप इस सिचुएशन को, और ख़ास तौर पर कौन इस बात का यकीन कर सकता है कि मकबूजा कश्मीर, जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है, अपनी शहर कहता है, वहीं पर खुद हमला करेगा? देखें जी, इनके इंडिया के DNA में झूठ है। और देखें कि ये बेसिकली फॉलो करते हैं नाजीज के आइडियाज एंड पॉलिसीज को, फिलॉसफीज को। नाजीज ने इंट्रोड्यूस करवाया था लोगन प्रेस से, उसका मतलब था फेक न्यूज। तो वो कंसेप्ट चला। उसके बाद उनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गॉबल्स। उसने कहा था, इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो इन्होंने इंस्पिरेशन उधर से भी ली है। चाणक्य कुतेलिया की पॉलिसीज भी यही है कि आप झूठ बोलें और साइबर वारफेयर करें टू इन्फ्लुएंस योर एनिमी। और देखें कि इंडिया का एक हिस्ट्री भी है। EU लैब को अगर आप देख लें, जब उन्होंने एक्सपोज किया इनको, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स चला रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो मरे हुए थे, उनको जिंदा करके उनके तरफ से चीजें चलाई जा रही थी। और फिर देखें, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी इनको एक्सपोज किया कि झूठ का ड्रामा कर रहे हैं। और इसी तरीके से वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा। और ये जो वाकया हुआ, पहले देखें अमृतसर वाला, सिखों की अटैचमेंट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। देखें, ननकाना साहिब पाकिस्तान में, करतारपुर पाकिस्तान में, पंजा साहिब हसन अब्दाल में, रंजीत सिंह की समाधि लाहौर में। सो अटैचमेंट है वहां पे। अभी इंडियन पंजाब में वहां पे तो गाने गाए पाकिस्तान के मुतालिक हो रहे हैं कि जी कि बड़ी पवित्र धरती है हमारे लिए, तो पाकिस्तान सिखों पे क्यों अटैक करेगा? अब इनको तकलीफ ये हुई थी कि इंडियन सिख्स में एक रिजनमेंट थी, फार्मर्स मूवमेंट भी चल रही है। और फिर फौज में 20% आर्म फोर्सेस में सिख हैं। जिस तरह सिखों के एक अवेयरनेस की रेट हो रही है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन देखे सिखों को असैसिनेट इन्होंने किया कनाडा में, USA में और लाहौर में, यूनाइटेड किंगडम में। तो सिखों का क्या नहीं पता इसके में क्या हो रहा है। और इसी तरीके से ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो अभी अनाउंस किया था कि जी आप इनको कोऑपरेट ना करें और मैं इतना पैसा आपको इनाम दूंगा, तो वो वाले फैक्टर से कोशिश उन्होंने ये की सिखों को पाकिस्तान से अलग करने की। मसूद खान साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सिखों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने की कोशिश ही की जा रही है, तो ना सिर्फ भारत में जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान में जो इन्होंने ड्रोन आज भेजे उसमें से भी एक का रुख ननकाना साहब की तरफ था। तो आप कितना ये मजमूम तरीकाकार है भारत का, किस तरह से इन इकदाम को आप एनालाइज करेंगे? ये देखें कि बड़े ये इनके जो है कि सत्यपाल मलिक ने कहा था, मोदी साहब जो हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और जब ये राम मंदिर का वाला चक्कर चल रहा था तो उन्होंने कहा था ये अपना लीडर मरवा सकता है, ये बम ब्लास्ट करवा सकता है। सो पाकिस्तान में सिखों के तो वो इम्पोर्टेंस है। देखें, अमृतसर गोल्डन टेम्पल की बुनियाद हजरत मियां अमीर ने रखी हुई है, तो पाकिस्तान मुसलमानों की वो भी अटैचमेंट है। और देखें, ब्लू स्टार तो सिख तो नहीं बोले हैं ना। अब रहा देखें कश्मीर में, इंडियन पार्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज। कश्मीरियों को क्या नहीं पता है कि क्या हो रहा है। अब उनको वो चाहते हैं कि अच्छा, फिर दे इंटरनेशनली दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो दे आर ट्राइंग टू। मसूद खान साहब, इस तरह की जो झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज फैला के, क्या जो भारत है वो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें जो कोशिश ये कर रहा है कि आप प्रिटेक्स्ट ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया है और ये हुआ है, तो लेट्स गो फॉर ए सेटलमेंट, या इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो एक वो भी फैक्टर ये हो सकता है।
सेकंड एक ये भी प्रीटेक्स हो सकता है कि जी एक सिचुएशन हुई है तो हमारा एक जवाब इनका बनता है। सो इस तरह की डेवलपमेंट है। तीसरा, पाकिस्तान को मलाइन करना चाहता है कि इररिस्पांसिबल स्टेट है, कि जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन पे जम्मू एयरपोर्ट एंड सो है। लेकिन ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। देखा आजकल डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, चीजें एक्सपोज बाहर निकल के आएंगी। और लेकिन ये है कि ये गोदी मीडिया है, ये पेडल फेक न्यूज है। अब बीजेपी और आरएसएस गवर्नमेंट को फीड करती है, सिमिलरली रॉ फीड करती है। लेकिन ये इस अपने सारे इस आइडिया में बुरी तरीके से फेल होंगे, क्योंकि इनके पास कोई सबूत कुछ चीज नहीं है। जिस तरीके से आज जो 4 मिसाइल्स का जो ड्रामा एक्सपोज किया उन्होंने DGISPR ने, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इस आइडिया को दे विल नेवर बाय, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि इंडिया कर क्या रहा है। सही। मसूद खान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को फौरी तौर पर भारत को जवाब देना चाहिए या कोई डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए? देखें जी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल जवाब तो बनता है, जो अभी तक दिया नहीं है। जो पाकिस्तान ने जैसे DGISPR ने कहा है कि हम अपने वक्त पे, अपने टाइम पे हम अकॉर्डिंगली वी विल रिस्पॉन्ड। बट इस सेम टाइम जो ये ड्रामा हुआ है और जो मिसाइल्स वाला ड्रामा हुआ था अमृतसर वाला, उसके सिलसिले में यकीनन पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। डिप्लोमेट्स को यहाँ इस्लामाबाद में उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें केस टेकअप करना चाहिए कि हमें बताना चाहिए किस तरीके से ये चीजें यहाँ पे एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और कर खुद रहे हैं, अपने लोगों को खुद मरवा रहे हैं। फॉल्स, जिस तरह देखें ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपना मरवा रहे हैं। तो सत्यापाल मलिक है, भारत भूषण है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है। मसूद खान साहब, अभी आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं या मुल्क हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनकी बात आप कर रहे थे कि वो शायद इसको बाय ना करें जो भारत कह रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतनी सिचुएशन खराब है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ऐसे मुल्क जो कि आप देखें कि एटमी ताकतें हैं, लेकिन स्टेप इन नहीं किया गया उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, खासतौर पर US की तरफ से जैसे करना चाहिए था? क्या आप समझते हैं कि रोल सही से अदा नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में हो रहा है। अभी जिस तरीके से अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी कि मार्क रूबियो की अभी कोई कॉल आई है, ही हैज स्पोकन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी 10 तारीख को रशिया में वो जो विक्ट्री परेड हो रही है, तो उसमें सारे लीडर्स आ रहे हैं, तो वहाँ भी बातचीत हो सकती है। रशियन प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया, तो वहाँ पे भी चीज बातचीत हो सकती है। सो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है, स्टेट मिनिस्टर है, ही इज इन इंडिया। तो चीजें तो कोशिश तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी को यकीनन एक चांस देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो उन्होंने वाजे किया है, जिस तरह DGISPR ने कहा, जब हम करेंगे तो सबको पता चल जाएगा हमने क्या किया। सही। मसूद खान साहब, फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, और भारतीय मीडिया की जब बात होती है, सेंसेशनलिज्म हो, वॉर मॉन्गरिंग हो, फेक न्यूज़ हो, एजेंडा सेटिंग हो, वो तो उनसे कोई जीत नहीं सकता। 2019 की अगर हम बात करें, तब भी ऐसी खबरें उन्होंने फैलाई थी कि पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए और अजीब व गरीब किस्म का प्रोपोगेंडा किया था। तो आप समझते हैं इस दफ़ा भी वो इस किस्म के प्रोपोगेंडा करके अपने लोगों को इंटरनली सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही कर रहे हैं। देखें कि दे आर लुकिंग फॉर ए फेस सेविंग। जिस तरीके से उनके 5 जहाज गिरे हैं, 3 राफेल गिरे हैं, और फिर ऊपर से देखिए ये इजरायली ड्रोन्स थे, ये आए हैं $100 मिलियन का एक ड्रोन था, ये 29 हमने गिरा दिए हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो होती जा रही है। तो देयरफॉर दे आर लुकिंग फॉर सम फेस सेविंग, तो इसके लिए ताकि पब्लिक के पास वापस जा सकें। लेकिन ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि देखें सबूत हर चीज के लिए चाहिए। आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान ISPR की तरफ से जब बात होती है, जब DGISPR आते हैं या हमारे मुफा वाले होते हैं, वी टॉक विद एविडेंस, हम सबूत के साथ बात करते हैं। सही। मसूद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।